अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? तो आज सर्दी बहुत थी, इस वजह से वो कैप यूज़ करना पड़ा है। तो आज की वीडियो जो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि सर जर्मनी वर्सेस अनदर कंट्रीज़, तो जर्मनी कैसा है स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा है कंट्री, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं रियलिटी बयान करूँगा चाहे कुछ भी हो। मैं ये नहीं कि जर्मनी में हूँ तो आपसे कहूँ कि भाई यहाँ तो बस आ जाओ, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। जितने यूट्यूबर्स हैं, मैंने जितनों की वीडियोस देखी है, मोस्टली अपने चैनल को, अपने थंबनेल को ऐसा बनाते हैं कि बस के स्टूडेंट लाइक करें और आए और फिर नुकसान हो। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। नंबर 1 पॉइंट है, क्या जर्मनी के अंदर आना या ना आना बेहतर है, नहीं है? दूसरे कंट्रीज में क्या फ़र्क है, जर्मनी में क्या फ़र्क है? तो चले हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जर्मनी की अगर हम बात करें कि जर्मनी में अगर एडमिशन की आप बात करते हैं तो जितना एडमिशन लेना आसान है, माना कि जर्मनी में आप एडमिशन ले लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं मास्टर में, पीएचडी में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बैचलर के लिए भी कहते हैं। अच्छा देखें, बैचलर के अंदर यहाँ पर बहुत कम प्रोग्राम ऐसे हैं जो इंग्लिश में हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम जर्मन लैंग्वेज में है। ठीक है, तो बैचलर वाले तो ना ही सोचे आने का, क्योंकि उनके लिए कोई इतने ख़ास कोई अच्छी खुशखबरी नहीं है। उनको पहले जर्मन लैंग्वेज करें तो अच्छे कोई प्रोग्राम मिल सकें। मास्टर्स वाले भी जो आते हैं यहाँ पर, तो वो एक बात सुन लें, मैं आपसे ये कहूँगा कि जर्मनी वर्सेस अनदर कंट्रीज़ की बात की जाए, अगर मेरे दिल से कहा जाए तो मैं कहूँगा दूसरे कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू द ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, वो ज़्यादा बेहतर है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई जर्मनी क्यों नहीं चॉइस कर रहे? मैं खुद जर्मनी में हूँ, तो क्यों मैं आपके लिए चॉइस क्यों नहीं कर रहा जर्मनी? उसका रीज़न ये है कि देखें, उसके कई रीज़न है। नंबर 1 रीज़न, आप ब्लॉक अमाउंट करवाते हैं 33 लाख का। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट आप जमा कराते हैं। मसला ये है कि यहाँ आने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए फिर वो 33 लाख का ब्लॉक अमाउंट शो करना है, अदरवाइज आपका कार्ड ऑफनथॉल्ड यहाँ पर नहीं बनेगा। तो मीन्स के फिर हम एक जहनी दबाव में रहेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी हमें वही 33 लाख का ब्लॉक अमाउंट शो करना है। तो मेरे लिहाज से ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। भाई वन टाइम हमने कर दिया है ना, ठीक है, तो आप ये कहें ना, इमिग्रेशन को चाहिए कि भाई स्टूडेंट आएगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा, अपना खर्चा खुद चलाएगा, नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर उसको 33 लाख का ब्लॉक अमाउंट शो कराना लाजमी है। और दूसरा ड्रॉबैक भी सुनते जाएं साथ साथ, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको लाजमी सी बात है, इमिग्रेशन का चेहरा तो देखना ही देखना है, क्योंकि आपको अपने वीज़े को एक्सटेंड भी करना है। वीज़े को एक्सटेंड इसलिए करना है क्योंकि आपको जो आपकी कंट्री से वीज़ा मिलता है, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या एशियन किसी भी कंट्री से, वो एक स्टिकर वीज़ा है। आपने यहाँ पर आकर एक परमानेंट स्टूडेंट वीज़ा लेना होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर एक घर, जो इम्पॉसिबल होता है। सबसे मुश्किल काम, एडमिशन से भी ज़्यादा मुश्किल काम, कि आपको कोई ऐसा घर मिल जाए जो रजिस्ट्रेशन के साथ हो। क्योंकि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के साथ घर नहीं मिलेगा तो आप की सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपका डेटा इमिग्रेशन के पास नहीं होगा, इमिग्रेशन आपको इनवाइट नहीं करेगा फॉर किस पर्पस के लिए, वीज़ा पर्पस के लिए। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह बन जाता है कि आपको इमिग्रेशन में जाने के लिए आपको सबसे पहले घर करना होगा, जो पाकिस्तानी, इंडियंस और तमाम कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन भी ढूंढ रहे होते हैं। और इसमें भी आजकल 60-70% ऐसे स्कैम होने लग गए हैं कि वहाँ से बैठे लोग जो है, यहाँ से बैठे लोग जो है, उनसे एडवांस मंगाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो फला बला बहुत सारी चीज़ें कि बहुत फ्रॉड होने लग गया है। ठीक है, एडवांस आ जाता है, फिर वो मिलते नहीं हैं क्योंकि फेक आईडीज़ होती हैं, एक अलग प्रॉब्लम है। आप यहाँ आ जाते हैं तो भी आपको घर का एक बहुत बड़ा इशू होता है। मैं आपको बताऊं, मैं हैम्बर्ग की अगर बात करूं, हैम्बर्ग में 6-7 मंथ्स मुझे एक प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ा। बहुत एक्सपेंसिव मैंने जो है हॉस्टल था, क्योंकि मुझे वहाँ घर मिल ही नहीं रहा था सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ। तो ये बहुत सारे क्लॉज होते हैं। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है। इसके अलावा थर्ड कौन सा है? अच्छा, फिर आप यहाँ पर सबसे बड़ा आजकल जो मसला है वो स्टूडेंट्स की ऑड जॉब का हो गया है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है, लेकिन ये यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते। वो कहते हैं जर्मनी खाली है, भाई यहाँ पर यूथ है ही नहीं। भाई अगर यूथ नहीं है तो जर्मनी चल कैसे रहा है?
इनके इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक इस तरह का मामला मचाया हुआ है कि दुनिया यहाँ पर आए और अपना इन्वेस्ट करे, घूमे फिरे, खर्चा करे और ये मुल्क तरक्की करे। ऐसा नहीं है, इनकी यूथ बहुत है भाई। आप ये कहते हैं ये भाई सारी ओल्ड जनरेशन हो गई है, ओल्ड हो गई तो इसका क्या मतलब है कि अगर यूट्यूबर ये कहते हैं कि यहाँ पर सारी जनरेशन इनकी ओल्ड हो गई है तो अगले 20-30 साल के बाद जर्मन लोग खत्म हो जाएंगे और सारे जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर वो आबाद हो जाएंगे और जर्मन लोगों का नामो निशान नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब हम सिर्फ बेवकूफ बनते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जब स्टूडेंट्स आता है तो यहाँ पर नौकरी के भी आजकल बहुत ज्यादा मसाइल है। इवन के जर्मन लोगों के साथ नौकरी के बहुत सारे मसाइल हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को और जॉब नहीं मिलती है। अच्छा, स्टूडेंट सिर्फ इसी में खुश होता है कि भाई यहाँ आने के बाद अमेज़न में जॉब कर ली, अमेज़न से 1000-1100 यूरो मिल जाते हैं। आपको बताता जाता हूँ मैं, यहाँ पर है क्या, अमेज़न से 1000-1100 यूरोस को मिलते हैं। 1100 यूरो में से 200-250 का टैक्स कट जाता है, 800 में से वो 400 का रेंट दे देता है, 200 खा पी लेता है, तो एटलीस्ट वो 200 यूरो बचा लेता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएस में देखें तो स्टूडेंट के ऊपर ना इतना ज्यादा ना टैक्स होता है, ना मेडिकल इंश्योरेंस होती है और वो पैसे इससे ज्यादा बचा लेता है। तो यहाँ पर कुछ चीजों की लिमिटेशन है। फिर आए दिन आपको एक ना एक परेशानी रहती है कि भाई आज रेडियो का बिल आ गया, इसको खत्म कराना है, आज ये टैक्स आ गया, आज वो टैक्स आ गया। तो ये बड़े मामलात यहाँ पर हैं। तो जर्मनी आने से पहले आप अच्छी तरह रिसर्च करें कि भाई यहाँ मामलात क्या हैं। और खास तौर पे एक और बात, मास्टर्स के स्टूडेंट्स में बहुत सारी बात आपको बताता चलूं, फिर कहूंगा आप यहाँ के ग्रुप्स को ज्वाइन करें। जब आप मास्टर्स कर लेते हैं, आपका मास्टर इवन के इंग्लिश में होता है, लेकिन जब मास्टर करने के बाद आपको जो वीजा मिलता है वो जॉब सीकर वीजा मिलेगा। ये भी याद रखिएगा, जॉब सीकर वीजा 18 मंथ का होगा। उसमें आपने जॉब ढूंढनी है और अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क होता है क्योंकि आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। भाई सबसे बड़ा मसला ये, आप एक ऐसी कंट्री में आए जिसकी लैंग्वेज आपकी है नहीं, आपने सारा सिलेबस इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक हो गया। अब आप उसके बाद जब अपनी स्टडी खत्म करते हैं तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आपकी फील्ड और इंग्लिश में आपको जॉब मिले, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि आपको C1 लैंग्वेज अगर आपका नहीं होगा, जर्मन का C1 नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब आप जर्मन लैंग्वेज के पीछे भागें सीखने के लिए, तो आप अपनी स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल आप एमफिल करने आए हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स पढ़ेंगे या जर्मन लैंग्वेज करें या जॉब करें, मीन्स के मसाइल ही मसाइल हैं। तो आपको अगर मैं मुझसे कहा जाए कि भाई जर्मनी वर्सेस अनदर कंट्रीज, तो मैं कहूंगा अनदर कंट्रीज, क्योंकि इंग्लिश बड़ी सिंपल होती है, जॉब भी इंग्लिश में है, कोई मसाइल नहीं है, ब्लॉक अमाउंट का मसला नहीं है, ये घर, इमिग्रेशन, ये सारे मसाइल यहां पर मौजूद हैं, कहीं और जगह पर नहीं है। एक और पॉइंट है, वो ये था जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से चले हम एडमिशन भी सिक्योर कर रहे हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ब्लॉक अमाउंट भी करते हैं, यहां आते हैं, घर मिलना बहुत मुश्किल है। चले घर भी मिल गया, ठीक है, घर वाला काम भी हमने कर दिया है, घर मिल गया है हमें। अब कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे बड़े सिटीज हैं जैसे कि फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हैम्बर्ग, जहां पर सिटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो आपने घर लिया है उसकी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अजाब है, क्योंकि उसकी टाइमिंग वो आपको देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं कोई 2-2 महीने, 3-3 महीने के बाद, या अगर 1 महीने के अंदर भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो इन शहरों में इमिग्रेशन जो है वो आपको जो टाइम देता है वो कोई 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर नंबर आता है जाके। मतलब वो एक बड़ा मसला कि एक जहनी एक टेंशन में ही बैठे रहें कि भाई हम आए हैं, वीजा कब कन्वर्ट होगा, कब हमें मिलेगा, इमरजेंसी पाकिस्तान जाना है, क्या है, मतलब ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना रहता है हमारे लिए। अच्छा, फिर इसके अलावा जो घर हम लेते हैं, यहाँ आजकल बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई एडवांस दो, एडवांस देने के बाद मोस्टली 70% हमें घर का एडवांस वापस होता ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर मोस्टली पीपल जो हैं, यहाँ पर जो जर्मन्स हैं वो नहीं देते, या टर्किश हैं या अरबिश हैं, वो तो देते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इल्मिया है यहाँ पर कि अगर हम घर लेते हैं तो वो उसके एडवांस के लिए परेशान होते हैं। एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं जो आजकल प्रॉब्लम हो रही है, यहां से अकाउंट से पैसे हैक हो जाते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूं आपके सामने कुछ ईमेल, कुछ अकाउंट्स जो हैं, कोई फेसबुक, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि PSA ग्रुप ज्वाइन करें। PSA देखें, हर शहर में पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, आप
फेसबुक पे जाएं, पेज उसको ज्वाइन करें, पीएसए हैम्बर्ग, पीएसए आप कोई भी शहर जहां भी आपका एडमिशन हो रहा है, या पूरे पीएसए को 6-7 को आप ज्वाइन कर लें, और डचलैंड को भी ज्वाइन करें, जो है मैं शेयर कर रहा हूं उसके। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने मसाइल हैं। हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ लोग हैं जिनके पैसे हैक हो गए, मतलब हम अपने 33 लाख जो जमा किए वो एक ब्लॉक करवा रहे हैं, ब्लॉक कराने के बाद वो रिलीज होते हैं। अच्छा 3000 तो उसमें से आप एक दफा में ही खत्म कर देते हैं। वो कैसे कि आप 1000 एडवांस देते हैं, रेंट देते हैं, जब तक आपकी जॉब लगती है। आप पार्ट टाइम, बहुत सारों की तो जॉब नहीं लगती, बहुत सारों को पता ही नहीं है, पाकिस्तान से बैठ के एडमिशन ले लेते हैं। कोई किसी विलेज में एडमिशन हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, कोई किसी कोने में एडमिशन हो रहा है, किसी का सीगन में हो रहा है, किसी का पेडरबॉन में हो रहा है। तो इसका मतलब वहां पर तो जॉब्स है ही नहीं, तो वो तो मोस्टली अपने पैसे ही खत्म करते रहते हैं। एक बड़ा इल्मिया ये भी है। तो जब तक आपके पैसे खत्म होते रहते हैं, 3 to 4,000 आप खत्म कर चुके होते हैं अपने अमाउंट में से, एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आपका कुछ पैसा जो आपके अकाउंट में वो जो ब्लॉक अमाउंट से रिलीज होते जमा होता है, फिर उसकी एक अलग टेंशन होती है कि उसको अगले साल के लिए संभाल के रखना है बैंक में। अगर संभाल के रखना है तो ये जो आजकल स्कैम हो रहे हैं, मींस के वो हैक हो जाते हैं, कहीं से शॉपिंग हो रही है। मैं कुछ आपसे फेसबुक की कुछ पोस्ट शेयर कर रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स की, आप देखें इसको, फिर हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। देखें जरा पोस्ट को। आपने देख लिया कि जो है ना, आप खुद भी ज्वाइन करें, आपको पता हो जाएगा। मैं आपको रोकना चाहता हूं, आपकी हमदर्दी चाहता हूं। आप भले आए, आप मेरी बात नहीं मानते, ना माने, लेकिन आप खुद भी आके ट्राई कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात कि वर्सेस टू, मैंने कनाडा में देखा है लोगों को, जहां एडमिशन लेते हैं वो एडमिशन उनका वहीं रहता है। यहाँ जर्मनी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, आने के बाद जो है, आते ही जो है वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। आई डोंट नो क्यों, ऐसा क्यों करते हैं। मतलब आते ही फौरन जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते, वो मतलब अपने आप को रिलैक्स ही नहीं कर पाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब अपनी यूनिवर्सिटीज ही चेंज कर रहे होते हैं 1-1.5 साल तक। मतलब उनको वो प्रोग्राम समझ ही नहीं आ रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है। तो मास्टर्स वाले भी ये कर रहे होते हैं, खासतौर पे तो बैचलर वाले तो कर ही रहे होते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर लूँ आपके साथ कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद, FAU यूनिवर्सिटी में, एलांगन में हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हैं। मजे की बात यह है कि वो जाते ही नहीं है, वो जॉब ही कर रहे होते हैं अमेज़न की। मैंने आपसे कहा बस यहाँ पर इनको मजदूर चाहिए, तो हमारे लोग भी आके बस वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम मजदूर ही बन जाएं, तो बुरा मत मानिएगा। तो वो क्या कर रहे होते हैं, जब वो मजदूरी का काम शुरू कर रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि वो यूनिवर्सिटीज जाते ही नहीं है। मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज का बस ये सोचते हैं कि बस सेल्फ लाइब्रेरी पढ़ लेंगे और चले जाएंगे। मींस कि कम से कम पाकिस्तान में हम होते हैं यूनिवर्सिटीज में, फिर भी थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि अटेंडेंस ठीक है, मैं मानता हूं कहीं है कहीं नहीं है, ठीक है। कॉलेज साइड से तो हम करते हैं, अगर जो BA BSc कर रहे होते हैं वो कहते हैं ठीक है साल में पेपर देने जाओ। यहाँ भी सेम यही तरीका है। बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर देते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने फिर आ जाते हैं। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं कि जो सिर्फ एग्जाम देते हैं और जॉब कर रहे होते हैं। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चले गए यूनिवर्सिटी, नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों है ये? बैचलर में खासतौर पर मैं कहूंगा बैचलर के स्टूडेंट्स में ये ज्यादातर देखा जाता है। मास्टर्स वालों में थोड़ा कम है, डेज कम है, जाते हैं लेकिन कर लेते हैं। अच्छा देखें, फिर भी जर्मनी बस बेटर मैं कहूंगा इस वजह से बहुत ज्यादा अच्छा है कि अगर आपको PhD मिलती है जहां आपको पैसे देने नहीं पड़े, पैसे आपको मिले, तो जर्मनी बेस्ट है। आप आ जाएं, क्योंकि जेब से भाई कुछ नहीं जा रहा, आपने तो सिर्फ और सिर्फ उनसे हासिल करना है। बाकी जहां से बात आ रही है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल एजुकेशन फ्री है, कहां एजुकेशन फ्री है भाई? सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है। किसी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर का 300 यूरो है, किसी का 350 यूरो है, किसी का 500 यूरो है, किसी का 700 यूरो है, किसी का 200 है, किसी का 250 है। मतलब है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। और अब तो 1-2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन 1500 यूरो भी कर दिया है, और हाल में कुछ यूनिवर्सिटीज सोच भी रही हैं। मतलब ये और उल्टा एक डिप्रेशन कि हमें पैसे भी देना पड़ जाए इनको। उसके अलावा भी
एक और 2-3 ड्रॉबैक्स और हैं जो साथ साथ मैं चाह रहा हूं आपको बताता जाऊं। वैसे मैंने आपसे कहा ना, कोई नहीं बताता ड्रॉबैक्स। इसका रीजन मैंने बहुत सारों से पूछा कि भाई आप स्क्रीन के सामने आ जाओ, तो बहुत सारों का कहना नहीं है ये भाई हमें तो पासपोर्ट लेना है, कुछ भी है हमें टाइम गुजारना है, पासपोर्ट लेना है, हम कुछ भी जर्मनी के बारे में ऐसा नहीं कहेंगे। बहरहाल लेकिन किसी को हकीकत बता देना भी, याद रखिएगा, एक सदका जारिया है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ हकीकतें और बता दूं इधर की, तो और सुने। और एक और चीज बता दूं, इस मुल्क में थोड़ा सा मसला ये होता है कि इधर एब्जॉर्ब करना, इधर के लोगों को एब्जॉर्ब करना या इन लोगों ने आपको एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग इंग्लिश नहीं बोलना चाहते। अब इंग्लिश नहीं बोलना चाहते तो फिर तो ये एक ऐसा जंगल है जहां आप आते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप इतना बोलते हैं, हंसते खेलते हैं, इधर उधर होते हैं, यहाँ आकर आपके पास बात करने का मौका ही नहीं होता है, क्योंकि आपको बात करने के लिए जबान आनी चाहिए। शुरू में तो आप बात ही नहीं कर पाते, इसलिए आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इवन के जबान ना आने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, जो मैं फेस कर चुका हूँ। बहुत सारे सिटीज में डॉक्टर इंग्लिश बोल लेते हैं, बहुत सारे में नहीं बोलते। मेरे साथ एक वाकया ये हो चुका है कि मैं डॉक्टर के पास गया हूं और मेरी कोहनी में दर्द था। मैंने उसको कहा कि मुझे प्रॉब्लम है इंग्लिश में, बट उसने कहा दिस इज डचलैंड, आपने डच में बात करनी है, मुझे नहीं पता आपने डच कहे, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी हैम्बर्ग में। तो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारों के साथ नहीं हुआ होगा, बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश में होते होंगे। तो उसने क्या किया, जो समझा जो नहीं समझा, 3 इंजेक्शंस मुझे यहाँ लगाए 3 हफ्ते में। 3 हफ्ते के बाद मैं अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके गया हूँ। तो ये एक बड़ा जोक है। तो वहां पर उस ट्रांसलेटर जो था वो मेरा दोस्त था, उसने एक्सप्लेन किया भाई इनको इस तरह पेन हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे ये। तो उसने कहा अरे मैं तो कुछ और समझा, पहले ले आते आप ट्रांसलेटर, ये इंजेक्शन इस काम के लिए नहीं थे, ये दूसरे काम के लिए थे, तो अब दोबारा से 3 इंजेक्शन लगाने होंगे कोहनी में, तो यहाँ पर 3 इंजेक्शन लगाने होंगे और उस इंजेक्शन की फीस इतनी होगी। अच्छा हाँ, ये भी बता दूं, मेडिकल जो आपको मिलता है वो सिर्फ डॉक्टर फ्री होता है, बाकी मेडिसिन आपने बाय करनी होती है, बाकी इंजेक्शंस बाय करने होते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको जबान ही नहीं आती, तो आप एक ऐसे जंगल में हैं जहां आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब आपके लिए जंगल ही है जहां आपकी बात कोई समझ ही नहीं रहा। मोस्टली जगह पर ऐसा होता है, ऐसी जगहें हैं जहां ऑफिसेज है जहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, कनाडा जाते हैं लोग या यूएस जाते हैं, वहां ऐसा नहीं है, स्टडी करते हैं, उनको कार्ड मिलता है, वो कोई भी जॉब कर रहे होते हैं। और इस तरह की इमिग्रेशन का मैंने कभी नहीं सुना स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम होती है, या इमिग्रेशन बार बार उनको पैसे ब्लॉक करने में बुलाती है। नहीं, एक दफा हो गया ठीक है। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक दफा फी पे की है, लेकिन बात तो वही है ना, एक जगह आप अपना अमाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, फिर उसको खर्च कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर उनको पास रखवा रहे हैं, एक वो पैसा जो आपके हाथ में नहीं है, और वही पैसे में से कुछ अमाउंट अगर आप फी पे कर देते हैं तो एक बेटर जगह जा सकते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, आपको अपनी जबान नहीं चेंज करनी पड़ेगी। और फिर आपको यहाँ मैंने आपसे कहा ना, टीचर्स भी जर्मन में ही होते हैं, तो उनकी इंग्लिश आप समझ सकते हैं कैसी होगी। तो बहरहाल मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूं बनाने का। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो होगा वो ये होगा कि अगर आप एजुकेशन कर लेते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, उसके बाद एजुकेशन हासिल करने के बाद आपने क्या फेस करना है जर्मनी में। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि भाई अगर आपको शौक है तो आप आए जर्मनी, आप एंजॉय करें, आप यूट्यूबर्स में सुने, और क्योंकि मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स बस यही कहते हैं कि बस पासपोर्ट लेना है और चले जाना है, और इसको एज अ बस स्टॉप कंसीडर कर रहे हैं, तो आप भी आगे एंजॉय कर लें, वरना आपकी अपनी मर्जी है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि मैं आपको यहाँ डिग्री कंप्लीट करने के बाद के क्या इफेक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं समझता हूँ आज तक की वीडियो इतनी बहुत है, और आपकी अपनी मर्जी है, कोई और कंट्री चॉइस करें, लेकिन मैंने आपको जर्मनी के फायदे भी बता दिए। फायदे तो मैंने आपसे कहा कि फायदे बहुत कम हैं, नुकसानात बहुत ज्यादा थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।